दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी वर्तमाला जो करोड़ों लोगों को धूल, रेगिस्तान और गर्मी से बचाती है, आज खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, सरकार की नई परिभाषा और विशेषज्ञों की चेतावनी की 90% अरावली खत्म हो सकती है। आखिर क्या हो रहा है अरावली के साथ? कौन से बचाना चाहता है और कौन से खत्म कर रहा है? पूरा मामला आज मैं आपको खोलकर बताऊंगा। सबसे पहले समझिए कि अरावली क्या है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर लंबी। यह दिल्ली और एनसीआर को रेगिस्तान बनने से बचाती है। राजस्थान से आने वाली धूल और गर्म हवाओं को रोकती है। दिल्ली के मौसम, जंगल, पानी के स्रोत सब अरावली पर निर्भर है। अगर अरावली कमजोर पड़ गई तो दिल्ली और एनसीआर में धूल, गर्मी, प्रदूषण और पानी की कमी कई गुना बढ़ जाएगी। 2025 में पर्यावरण मंत्रालय ने एक नई परिभाषा जारी की। सिर्फ वही पहाड़ी अरावली मानी जाएगी जिसकी लंबाई 100 मीटर से ज्यादा हो और ढलान 3 डिग्री से ज्यादा। सुनने में ठीक लगता है, लेकिन असली खेल यह है क्योंकि अरावली पुरानी, घिसी हुई और नीची पहाड़ियां हैं। इसलिए नई परिभाषा में 70 से 90% अरावली पहाड़ अरावली माने नहीं जाएंगे। यहीं से विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस नई परिभाषा को मंजूरी दे दी। इसके बाद कई पहाड़ियां अब कानूनी तौर पर अरावली नहीं मानी जाएंगी। ऐसे क्षेत्रों में खनन, पत्थर कटाई, रिजॉर्ट और फार्म हाउस होने का रास्ता खुल गया। संरक्षण वाले जंगल भी कागज से हट सकते हैं। यही फैसला है जिसे लेकर पूरा विवाद बढ़ा। पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा, यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला को खत्म करने का आदेश है। यदि अरावली कटी तो दिल्ली रेगिस्तान बन जाएगी। कई रिपोर्ट में कहा गया कि अरावली की वजह से एनसीआर में हवा रुकती है। यहाँ से ही कई नदियां और झीलों को पानी मिलता है। अगर अरावली ना रही, सब कुछ बदल जाएगा। राजनीति में यह भी बड़ा मुद्दा बन गया। सोनिया गांधी का बयान, उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने अरावली के लिए मौत का वारंट साइन कर दिया है। इस बयान ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस बना दिया। अजय माकन, आरएसएमपी की मांग, उन्होंने कहा कि यह परिभाषा वैज्ञानिक नहीं है। उन्होंने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। राजनीति में यह पर्यावरण विकास की लड़ाई बन चुकी है। यदि 90% अरावली को अरावली नहीं माना जाएगा तो बड़े पैमानों पर खनन बढ़ेगा। जंगल कटेंगे, जमीन बंजर होगी, पानी के स्रोत सूखेंगे, दिल्ली और एनसीआर में धूल के तूफान बढ़ेंगे। यानी अरावली सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, यह उत्तर भारत के लिए ढाल है। यह ढाल टूट गई तो दिल्ली की हवा 2 गुना ज्यादा प्रदूषित हो सकती है और 3 चीजें बड़ी हो सकती हैं। पहला, सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। दूसरा, देश के बड़े पर्यावरण संगठन आंदोलन शुरू कर सकते हैं। तीसरा, नई परिभाषा को लेकर कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पड़ सकती है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के स्थानीय लोग भी आंदोलन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अरावली केवल पत्थरों की श्रृंखला नहीं है। इस क्षेत्र की हवा, पानी और मौसम को नियंत्रित करती है। नई परिभाषा और कोर्ट के आदेश ने इस पर बड़ा खतरा डाल दिया है। आज कई विशेषज्ञों ने कह रहे हैं कि अगर अरावली बचेगी तो दिल्ली और एनसीआर बचेगा। अगर अरावली नहीं बचेगी तो यहाँ का भविष्य अंधकार में होगा। उम्मीद है सरकार और अदालत इस पर दोबारा विचार करेंगे।